बांकीपुर के उपचुनाव में प्रशांत किशोर को तगड़ा झटका लगा है। प्रशांत किशोर के चुनाव प्रभारी रामबली चंद्रवंशी ने उनके नॉमिनेशन का ही बहिष्कार कर दिया। इसका कितना इम्पैक्ट उपचुनाव पे होगा, बातचीत करेंगे। हमारे साथ बेसन है। सर, आपका स्वागत है। प्रशांत किशोर को झटका लगा है। उनके चुनाव प्रभारी, मजबूत नेता, पहले एमएलसी भी रहे हैं आरजेडी से, रामबली चंद्रवंशी जी ने उनके नॉमिनेशन का ही बहिष्कार कर दिया। देखिए, प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी जी बड़े नेता हैं, चंद्रवंशी समाज के, अति पिछड़ा समाज के और जनसुराज पार्टी के नेता हैं और पूर्व एमएलसी हैं। राष्ट्रीय जनता दल के वो एमएलसी रहे हैं और अपनी जाति चंद्रवंशी समाज में उनकी खासा पकड़ उनकी है और वो जनसुराज में ज्वाइन किए थे और जनसुराज से चुनाव भी लड़े थे। अभी जो बांकीपुर का चुनाव हो रहा है उसमें अति पिछड़ा चेहरा को आगे किया गया प्रशांत किशोर की तरफ से चंद्रवंशी जी को, रामबली चंद्रवंशी जी को, और ये दिखाया गया कि हम अति पिछड़ा वोट ले लेंगे रामबली चंद्रवंशी जी का चेहरा दिखा के। बगल में प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो रहा था कि प्रशांत किशोर को चुनाव लड़ना है, उम्मीदवारी इन्हीं की होगी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में, तो रामबली चंद्रवंशी ही अनाउंस किए थे कि, और मनोज भारती, कि प्रशांत किशोर बांकीपुर उपचुनाव के कैंडिडेट होंगे। यानी कि जो लोग घोषणा करते हैं कि हमारी पार्टी के उम्मीदवार उपचुनाव बांकीपुर में प्रशांत किशोर होंगे, वही प्रशांत किशोर को छोड़ के चल गए। दाहिना हाथ ने साथ छोड़ हाँ। दिया। देखिए, मनोज भारती तो पॉलिटिकल आदमी है नहीं, वो अधिकारी रहे हैं, उनको राजनीति की समझ नहीं है, ना उनको बोलने आता है ना भाषण देने आता है। वो ऑफिशियल चीज ठीक है, ठाक है उनका, लेकिन राजनीति उनसे परे चीज है, वो अलग। लेकिन रामबली चंद्रवंशी तो प्योर पॉलिटिशियन है और रामबली चंद्रवंशी ने प्रशांत किशोर के नॉमिनेशन कार्यक्रम को पूरी तरह बहिष्कार कर दिया। और जहां तक जानकारी मिली है कि प्रशांत किशोर ने बात करने की बहुत कोशिश की, प्रयास किया, लेकिन रामबली चंद्रवंशी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। रामबली चंद्रवंशी ने अपने आप को पूरे नॉमिनेशन कार्यक्रम से दूर रखा। प्रचार करेंगे, अब आगे बता रहे हैं कि न नॉमिनेशन में साथ दिखे, न किसी कार्यक्रम में जुलूस में साथ दिखे। हाँ, रामबली चंद्रवंशी पूरी तरह प्रशांत किशोर को छोड़ दिए यहाँ पर चुनाव में। आप सोचिए कि कहीं शादी हो रही है, दूल्हा पूरा एकदम झिट झट में जा रहा है और दूल्हा के बाबू जी कह जा दूर हम नहीं जाएंगे, मामला बिगड़ जाता है। अरे जब समधी मिलन ही नहीं होगा, दूल्हा का बाप नहीं जाएगा तो प्रशांत किशोर की शादी में समधी गायब हैं, समधी मिलन कैसे होगा और अति पिछड़ा वोट कैसे लेगा प्रशांत किशोर? बात क्या है, क्यों ऐसा हुआ, क्यों प्रशांत किशोर को सब को छोड़ के सब जा रहा है? प्रशांत किशोर एक चेहरा, एक पार्टी वाला नेता है, सब कुछ हम ही करेंगे। पार्टी में रख लिया मनोज भारती को, पार्टी में रख लिया रामबली जी को, लेकिन फैसला हम लेंगे। खाली नाम के रामबली चंद्रवंशी बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज के चुनाव प्रभारी थे, सारा डिसीजन प्रशांत किशोर को लेना। माने काम कुछ नहीं, जिम्मेदारी कुछ नहीं, खाली तोरा चेहरा हम चमकाएंगे, चेहरा के नाम पे वोट ले, हाँ बस इस्तेमाल करेंगे। तो रामबली चंद्रवंशी बेवकूफ थोड़े हैं, समझ गए। और पहले भी वो मुखर होके बोले हैं, अपनी पार्टी की नीतियों के खिलाफ, अपनी उनके पार्टी की जो नेता है उसके खिलाफ बोल चुके हैं। तो प्रशांत किशोर को तगड़ा झटका लगा है यहाँ पर। और प्रशांत किशोर बहुजन का चेहरा दिखा भले ले, लेकिन बहुजनों के लिए ये है नहीं। आरक्षण के मामले पे तो एक्सपोज हो गया था कि बिहार में आरक्षण बढ़े नहीं बढ़े, उसमें बोला कि नियम नहीं है। यूजीसी मैटर पर मनीष कश्यप उसकी पार्टी का नेता है, यूजीसी मैटर पर मनीष कश्यप खुल के यूजीसी के खिलाफ बोल रहा था। अब प्रशांत पांडे ये कुछ नहीं बोल रहा था, ना उसका कोई कार्रवाई की। अरे जातिवादी तो है ही, भरत तिवारी के घर गया, एकदम सही, बहुत अच्छा, जाना चाहिए है, सबको जाना चाहिए कि भरत तिवारी का गलत इनकाउंटर हो। प्रशांत पांडे वहां कहीं नहीं गया, नालंदा राजगीर क्यों नहीं गया? क्योंकि वहां पासवानों को अछूत समझता है। प्रशांत पांडे जो है ये बैकवर्ड को खाली इस्तेमाल करना। आप बताइए, एक भी बहुजन पत्रकार बताइए, दलित पिछड़े पत्रकार जो बड़े बड़े हैं, नवीन कुमार हो गए, शंभू सर हो गए, पटेल हैं उत्तर प्रदेश वाले, कोई बहुजन पत्रकार प्रशांत किशोर का इंटरव्यू लिया हो?
मीना कोतवाली। मीना कोतवाल का अलग मैटर है। मीना कोतवाल का पति जो है वो ब्राह्मण है और प्रशांत किशोर ब्राह्मण है, तो वहाँ ब्राह्मण का कनेक्शन है। मीना कोतवाल के बच्चे दलित थोड़े होंगे, ब्राह्मण होंगे। मीना कोतवाल का जो जो अगली पीढ़ी है वो ब्राह्मण है, उसका ससुराल रहना है ब्राह्मणों के बीच में। मीना कोतवाल को तो प्रशांत किशोर का इंटरव्यू करेंगे। मीना कोतवाल तक दलित है, उसके बच्चे दलित नहीं होंगे, उसका पति दलित नहीं है। मीना कोतवाल का पति ब्राह्मण है, उसके बच्चे ब्राह्मण होंगे, मीना कोतवाल के बच्चे ब्राह्मण होंगे, प्रशांत किशोर ब्राह्मण है, इसलिए मीना कोतवाल ने ससुराल का पक्ष लेते हुए प्रशांत किशोर का इंटरव्यू किया, वो अलग मैटर है। मीना का कनेक्शन, हालांकि इतने बड़े नाम आप ले रहे हैं, इनके सने प्रशांत किशोर टॉलरेट भी नहीं कर पाएगा ना। वजह है कि आरक्षण पे एक्सपोज है, पहले से यूजीसी पे एक्सपोज है, प्रशांत किशोर पे पूछ दिया जाए कि तुम्हारे ईडब्ल्यूएस पे एक्सपोज है। हाँ, तुम्हारी पार्टी का नेता यूजीसी का विरोध कर रहा था, मनीष कश्यप, तुमने क्यों नहीं रोका? खुल के विरोध कर रहा था, तो आज प्रशांत किशोर को बैकवर्ड का वोट चाहिए। हाँ, प्रशांत किशोर जब दलित पिछड़ों से वोट मांगने जाए तो उनसे पूछो यूजीसी पर क्या राय है। युवा जो छात्र हैं यूजीसी पढ़ने लिखने वाले, वो छात्र पूछे प्रशांत किशोर से कि तुम्हारी पार्टी का नेता खुल के यूजीसी का विरोध कर रहा था एक्ट का, तो तुम काहे ना उसको रोके? आज तुम हमसे वोट लेने आए हो। ये रंगा बिल्ला सियार है, इसको पॉलिटिकल का ए पता नहीं है। बांकीपुर में ये लड़ाई में ही नहीं है। एक और युवा देखे पुरुषोत्तम कोई जी हैं, पुरुषोत्तम जी हैं, जो बख्तियारपुर से टिकट चाह रहे थे, टिकट नहीं दिया, वो तो पैसा ले लिया और पूरा प्रचार कर रहा माइक लेके। प्रशांत किशोर को फ्रॉड बोल रहा है, उसी की पार्टी का वो नेता पुरुषोत्तम कुमार। हाँ, हाँ, और बहुत बोलता था, अच्छा बोलता था, वो प्रवक्ता अच्छा लड़का था। हाँ, और बड़ा घूम घूम के सब जगह प्रशांत किशोर को फ्रॉड बता रहा है और कहा मेरे विधानसभा क्षेत्र का टिकट प्रशांत किशोर पांडे ने बेचा। एक और उदाहरण आपको देते हैं, प्रशांत किशोर ने टिकट बेचा जो उसने आरोप लगाया है। नवादा में अनुज कुमार पार्टी ज्वाइन किए, तुरंत टिकट लेके चुनाव लड़े। कैसे? वहां तो था कि भाई 21,000 रुपया देना होगा, घूमना होगा, सर्वे होगा, तो पार्टियां ज्वाइन करते साथ टिकट वह कैसे मिल गया नवादा में? दूसरे पार्टी में सर्वे करवा रहा था। हाँ, यही प्रशांत को पुरनका वीडियो सब वायरल हो रहा है कि कह रहा भाजपा के साथ लड़े चाहे जिसके साथ लड़े, नीतीश कुमार को उनकी पार्टी को 25 से ज्यादा सीटें आई तो हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे, संन्यास ले लेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। तब कहे लड़ रहा है? इसकी बात घोड़े की बीप में कोई अंतर नहीं है, गधे की बीप में कोई अंतर नहीं। प्रचार तो ये धुआंधार कर रहा है, कह रहा है कि पलायन रोक देंगे, रोजगार हर घर तक पहुंचा देंगे। देखिए 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में पुष्पम प्रिया चौधरी, जो अपनी पार्टी जो प्लुरल्स पार्टी उनकी थी, उसकी तरफ से मुख्यमंत्री की उम्मीदवार वही थी, दावेदार वही थी, वो भी बांकीपुर से चुनाव लड़ी थी 2020 में। 5,000 कुछ वोट उनको मिले थे। वो भी इस तरह से पलायन वलायन की बात करती थी और उन्हीं की कॉपी किया है प्रशांत किशोर। तो पुष्पम प्रिया को भी मीडिया ने खूब प्रचार प्रसार किया, जात का फायदा उनको मिला था। और बांकीपुर की ही बात हम कर रहे हैं, 5,000 वोट पुष्पम प्रिया को मिले थे बांकीपुर में। तो बांकीपुर की जनता बेवकूफ नहीं है, बांकीपुर में जहाँ के जो वोटर है उसी को वोट देंगे। और बाकी ड्रामा कहीं होता है वहां पर देखने वालों की भीड़ हो ही जाती है, वोट नहीं मिलते हैं। प्रशांत किशोर के साथ जितने लोग घूम रहे हैं आप भी जानते हैं, पेड हैं, सब पेड वर्कर। पुष्पम प्रिया चौधरी कम से कम तमीज से बात करती थी, इज्जत करती थी लोगों का, सम्मान पूर्वक, मुख्यमंत्री हो विरोधी हो किसी से भी सम्मान पूर्वक बात करती थी, किसी के बारे में बयान। ये तो बदतमीजी से बात करता है, बदमाश बोल देता है मुख्यमंत्री को, क्या क्या बोल देता है, और तुम तड़ाक करता है बहुजन नेताओं को। इसलिए इसको भी हम लोग तुमताम की भाषा में बात करते हैं। और रामबली चंद्रवंशी जी के जाने से इसको जबरदस्त झटका लगा है और ये मैसेज गया है पूरे देश में कि प्रशांत पांडे पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, बहुजन विरोधी है। इस वजह से बहुजनों का वोट उसको मिलेगा नहीं। पटना का जो यूट्यूबर है कह लीजिए या पत्रकार कह लीजिए, ये सब पूरा प्रशांत के लिए है। उसका है ना? रेट फिक्स है एक वीडियो का इतना, जाइए आपको भी देगा। हाँ, जाइएगा। 500 रुपये सुन रहे हैं, एक वीडियो का 500, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का 500 हो सकता है। 500 लेना है आपको, जाइए। हमारे सामने इंटरव्यू में नहीं टिक पाएगा सर, सही देगा ही नहीं वो।
वो 2 सवाल उससे करेंगे हम, हाँ। यदि मुझे मौका मिल जाए 2 ही सवाल करना है उससे कि भाई ईडब्ल्यूएस पे तुम्हारा क्या ख्याल है, संवैधानिक या गैर संवैधानिक, पहले यूजीसी पर क्या तुम्हारा ख्याल है, क्या राय है, राजगीर क्यों और नहीं आरक्षण राजगीर क्यों नहीं गया तुम? अब बिहार में आरक्षण बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना, वहां ही फ्लॉप हो जा रहा है, बोलना कि नियम नहीं है, क्या लग गया? एक घाघ जातिवादी है, मनुवादी है, तभी ना इसके पास कोई बहुजन नहीं पहुंचता है। बहुजन पत्रकार बेवकूफ नहीं है, नवीन सर बेवकूफ नहीं है, शंभू जी बेवकूफ नहीं है, नीरज पटेल है। अब मीना का तो बता दिया, उसका पति ब्राह्मण है, इसलिए वो इंटरव्यू करने आई थी, और वो स्पेशली सोचिए कि यहाँ का कोई पत्रकार नहीं लिया, दिल्ली से बुलवाया था। और चंपारनी हमारे मित्र हैं, उनका भी संपर्क है मीना से, वही बुलवाए होंगे। खैर, हम इसी मुद्दे पर रहेंगे कि रामबली चंद्रवंशी जी ने झटका दिया है प्रशांत किशोर को, और इसका असर चुनाव में दिखेगा। अति पिछड़ा समाज के कोई भी वोटर इस बात को सोचेंगे कि जो अति पिछड़ा का अपमान करता है उसको हम वोट क्यों दें। तो बांकीपुर चुनाव में प्रशांत किशोर का क्या होगा, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।